हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग 15वां श्लोक खत्म करके हम लोग जो है 16वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे थे उस वक्त, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम लोग इसको समाप्त नहीं कर पाए। तो पिछली बारी जो हम लोग ने 15वां श्लोक जब देखा था, तो हमने देखा कि कैसे जो है परमात्मा और जो भगवान कृष्ण है, वो सारे जितने भी हमारे कार्य है वो जो है वो इनिशिएट करते हैं। जैसे हम लोग ने सर्वशिचामृति संविष्टो मत्तस्वर्तर ज्ञानो अपोहनम च वेदेश सर्वीर अहमेव वेद्यो वेदांत विद एव वेदांत कृत वेदविद एव च। तो जितने भी जीवात्माएं हैं वो अपनी जितनी भी तो भूतकाल जो है वो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन जो परमात्मा है, जो साक्षी है उन सारे कर्मों के, भगवान उनको जो है वो स्मृति देते हैं। और जितना भी ज्ञान जरूरी है उनके कर्म शुरू करने के लिए, वो भी भगवान देते। इसलिए न केवल भगवान जो है सर्वव्यापित है, लेकिन भगवान जो है उस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में भी स्थित है। और 15वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने जब वेदों जैसे कहा कि भगवान ही वेदों का लक्ष्य है या गोल है। अब भगवान जो है वो उस वेदांत के सार के बारे में बताने वाले हैं इन 3 आगे के श्लोकों में। और वो अपनी जो स्थिति है उसको उसको स्थापित करने वाले हैं। इसलिए जो 16वां 17वां और 18वां जो श्लोक है, इसे कहते हैं त्रिश्लोकी भगवद गीता। और त्रिश्लोकी भगवद गीता में भगवान यही बताना चाहते हैं कि वेदों का सार है। वेदों का क्या सार है? वेदों का सार यही है कि वेदों के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते 16वां श्लोक। तो कह रहे हैं कि द्वामिमं पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान कह रहे हैं जीव 2 प्रकार के हैं, एक च्युत तथा एक अच्युत। च्युत यानी क्या? जो बंधा हुआ है। और अच्युत यानी क्या? जो हमेशा मुक्त होता है। फैलेबल एंड इनफैलेबल। फैलेबल यानी जो फॉल गिर गया है, इनफैलेबल यानी जो कभी नहीं गिरता है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो अब आप देखोगे इसका अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हम देखेंगे, ओके। द्वौ इमाम पुरुष लोके, इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के पुरुष है। और ये पुरुष कौन है? एक क्षर है और एक अक्षर है ना। और जैसे मैंने अभी बताया कि एक है जो है अपने अपने स्थान से, अपने पोजीशन से, अपनी जगह से जो नीचे गिर जाते हैं उसको क्षर कहते हैं। और जो अक्षर है जो अपनी जगह से नहीं गिर जाते। तो क्षर वाले जो लोग हैं वो बद्ध जीव है और नित्य बद्ध है। और अक्षर वाले लोग जो है वो नित्य मुक्त है। क्षर सर्वाणी भूतानि, अक्षर सर्वाणी भूतानि। तो कह रहे हैं कि ये जितने भी जो है बद्ध जीव है वो जो है भौतिक जगत में हर जगह आपको मिल जाएंगे, स्थित है। कुतस्थो क्षण उच्चते।
कुतस्थो मतलब क्या, वो लोग जो है वो बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर से जो है वो अपने जगह पे बिल्कुल अच्छी तरह से स्थित है ना। क्योंकि जो है क्योंकि वो लोग बिल्कुल अपने आध्यात्मिक स्तर पे बिल्कुल स्थित है, इसलिए कोई उनको नीचे खींच नहीं सकता है, कोई इनको घसीट नहीं सकता है ना। इसलिए जो है भौतिक जगत से कोई उनको यहाँ पे नीचे, इसलिए वो अपनी जगह पे बिल्कुल मुक्त अवस्था में बिल्कुल स्थित है। और क्षर उच्चते, क्षर उच्चते मतलब क्या कि जो है वो भगवान के साथ एक होकर जो है वो रहते हैं। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं कि कुटस्थो क्षर उच्चते, जो भी मुक्त आत्माएं हैं या नित्य मुक्त जो है वो आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल स्थित है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे लगता है ना कई लोग कि अरे नहीं नहीं ये इसका ना गलत शब्दार्थ है और कुटस्थों का, लेकिन जो है हमें समझना है कि जो है अगर आप तात्पर्य में भी देखोगे ना, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, एकत्व स्थापित करना क्या, भगवान की मर्जी के हिसाब से चलना, ये एक्चुअली एकत्व का मीनिंग है। भगवान के सुर में सुर मिलाकर जो है अपने कार्य करना, वो क्या कहलाते, अच्युत कहलाते। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, अपनी इंडिविजुअलिटी है या अपना अस्तित्व उन्होंने खो दिया है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों की सोच जो है वो एक ही है, जीव की भी और भगवान की। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। वो जो है सृजन मतलब क्या कि ये जो सृजन है, इस सृजन का उद्देश्य क्या है, ये क्रिएशन का पर्पस क्या है, कि भगवान को प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, ये पूरा ये सृष्टि की रचना, ये सृजन का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हमें जो, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत में भी देखोगे तो ये जो शरीर है वो जड़ चीजों से नहीं बना है, और क्योंकि शरीर जड़ चीज से नहीं बना है या जड़ से नहीं बना हुआ है, तो इसलिए जो है वहां पे कोई बदलाव नहीं आता है। यहाँ पे चीजें है जो है वो जड़ चीजों से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे हर क्षण जो है यहाँ पे आप बदलाव देखोगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज, हर चीज चेतन है, और जो चीज चेतन है उसमें वहां पे जो है कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए यहाँ पे कृष्णा जो है कि पहले ही बता देते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, और फिर अगले श्लोक में जो है बताएंगे भगवान कि कैसे जो है भगवान जो है इन दोनों जो है क्षर और अक्षर जीवों के भी परमात्मा है। तो आइए देखते 17वां श्लोक। हम्म। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषस्तन्वन्य परमात्मेत्यतुध्यातः, ये लोकत्र य माविश्य बिभर्तव्य ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो उत्तम पुरुष त्वम अन्यते, उत्तम मतलब कैसे कि अ, यदि इन दोनों के अतिरिक्त एक उत्तम मतलब
भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त, क्षर और अक्षर के अतिरिक्त एक परम पुरुष भी है, और वो कौन है? वो परमात्मा है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मतलब दर्शा रहा है क्या, कि अक्षर और क्षर है ना, एक है बद्ध जीव है और एक है नित्य मुक्त जीव है ना, मुक्त जीव है। लेकिन जो परम पुरुष है, उत्तम पुरुष, वो जो है वो कोई मुक्त आत्मा नहीं है। एक ही नित्य मुक्त, एक ही नित्य बद्ध। तो ये जो परम पुरुष है ना, ये नित्य मुक्त भी नहीं है, वो जो है नित्य मुक्त से भी ऊपर है। और जो है बोलते ना कि मुक्त अवस्था से भी ऊपर। अब आप सोचो कि मुक्त अवस्था से भी ऊपर क्या हो सकता है, लेकिन भगवान जो है वो जो है मुक्ति से भी परे है। तो क्या कह रहे हैं आगे कि परमात्मेति, है ना, परमात्मेति, परम आत्मेति उदारतः, वो जो है परमात्मा है, परम आत्माओं के भी परमात्मा, और वो एक ही है। ये लोग को त्रायमाम अविष्यते, तो कह रहे हैं कि वो जो है, जो जो तीन लोक है या तीनों जगत है जो है आविष्य, आविष्य मतलब क्या है, उसमें एंटर किया यानी प्रवेश किया हुआ है। और कह रहे बिभर्ति अव्यय ईश्वर, और बिभर्ति मतलब क्या, कि वो जो है प्रवेश करके इन तीन लोकों में प्रवेश करके भगवान क्या कर रहे हैं, सभी जीवात्माओं का पालन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है भगवान क्या कर रहे हैं कि ये जो संदेश है वेदों का या वेदांत का जो संदेश है, वो बिल्कुल बिल्टअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे वेदांत सूत्र, तो वेदांत सूत्रों में है ना, वो ज्यादा करके ना ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं। और इसलिए कृष्ण भी यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन, है ना, तीसरे व्यक्ति को का इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्तम पुरुष। और वो उत्तम पुरुष कौन है? वो जो है वो जाने जाते हैं परमात्मा के रूप में, परमात्मा के नाम से। तो कृष्ण ने यहाँ पे जो है, अगर आप देखोगे परमात्मा जो शब्द है ना, 13वें अध्याय में भी इस्तेमाल किया है, छठे अध्याय में भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि वेदांत में वहां पे दो पुरुष है, वो पुरुष है ना, लेकिन उनके परे भी यानी उनके ऊपर भी एक उत्तम पुरुष है। और वो उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा है। और ये उत्तम पुरुष जो है वो जो है इन सभी लोकों में प्रवेश करते हैं और उनका पालन कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग ने ना जो 15वें अध्याय में ही ये 13वें श्लोक में देखा था कि गाम अविश्य च भूतानि धाराओं में अहम ओजसः, मैं जो हूँ मैं प्रवेश करता हूँ उन लोकों में, और प्रवेश करने के बाद उन लोकों का मैं पालन करता हूँ। और कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि परमात्मा ही उन लोकों का पालन कर रहे हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना, दो और दो हम एक साथ रख सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि कृष्णा ही प्रवेश कर रहे हैं उन सभी लोकों में, और कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं, राइट, जो सारे लोकों में प्रवेश कर रहे हैं। और वेदों के अंदर भी कृष्ण के बारे में ही बताया गया हुआ है। तो वेद क्या बताने वाले अभी अगले श्लोक में हम देखेंगे। तो कृष्णा जो है यहाँ पे जो है अपने बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति की तरफ, मीन्स थर्ड पर्सन की तरफ से, लेकिन वो अपने आप को रेफर कर रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, है ना।
और फिर जो है बाद में जो है वो अपने आप को प्रथम पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष की ओर दर्शाएंगे। तो फिर जो है सी क्यों जो है बाद में वो अपने आप को प्रथम पुरुष और अभी तीसरे पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष की तरफ से बोल रहे हैं। तो वो जो है वेदांतों के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे हैं। वेदांत क्या है, सिर्फ अक्षर और क्षर और उत्तम पुरुष इतना बता रहा है। लेकिन कृष्णा क्या कह रहे हैं कि मैं वो उत्तम पुरुष हूं, ठीक है ना। और इस तरह से जो है ये जो 3 श्लोक है, 16, 17 और 18, है ना, ये 3 श्लोक जो है ये जो है बता रहे हैं कि वेदों के माध्यम से, क्योंकि इसका जो निष्कर्ष जो है, इसका जो सार है वो यही है कि वेदों के माध्यम से मुझे ही जाना जाता है। और अगर कोई वेद पढ़ रहा है तो उसका फाइनल कंक्लूजन, निष्कर्ष यही होना चाहिए कि भाई मुझे कृष्ण को जानना है, इसलिए मुझे वेद पढ़ना है। मुझे अपना निजी कोई स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वेदों का पठन नहीं करना है। जैसे कई लोग है ना, रोज कुछ पाठ करते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, इसका पाठ और उसका पाठ और ये 40 और वो 40 करते रहेंगे, क्योंकि उनको उसमें से कुछ चाहिए होता है। तो ये जो सोच की जो वृद्धि हो रही है कि जो जैसे मैं हूं जो प्रथम पुरुष है, आप जो है वो द्वितीय है, और जो है थर्ड पर्सन जो है, मतलब जो तीसरा व्यक्ति है, तो वो तृतीय पुरुष है। तो कृष्णा जो है वो उत्तम पुरुष के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन तृतीय पुरुष के को लेकर इस तरह से, ये थोड़ा जरा बोलते ना कि व्याकरण आ गया इसमें, लेकिन इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो है वो जो है भगवान जो है वो वेदांतों के दृष्टिकोण से जो है वो बोल रहे हैं कि वो जो है अगर मान लो वेदांता है और वेद हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो वेद जब हमारे साथ बात कर रहे हैं तो कृष्ण को तो तृतीय पुरुष ही लेंगे ना, कि वो जो है वो उत्तम पुरुष है। तो वेदांत की दृष्टिकोण से भगवान बात कर रहे हैं, है ना, कि भगवान जो है वो, जैसे वेद कह रहे कि भगवान जो है वो इस बद्ध अवस्था से भी परे है, क्योंकि वो मुक्त है। तो ये जो 3 जो है श्लोक जो है ना, जो कृष्णा यहाँ पे 3 चीजें कर रहे हैं इसमें, अगर देखें। पहली बात तो ये है कि वो जो है वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि ये जो परम पुरुष है, ये जो है ये नित्यबद्ध और नित्य मुक्त दोनों से अलग है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। और क्योंकि देखो परम पुरुष जो है वो नित्य मुक्त व्यक्ति से भी अभिन्न है, मीन्स अलग है ना। और फिर जो है कि ऐसा नहीं है, दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो नित्य मुक्त आत्मा है जो अ, जो हर जगह व्यापित है, ठीक है ना। और क्योंकि वो तो जो है भगवान जो है नित्य मुक्त अवस्था से भी ऊपर है और वो सर्व व्यापित है, हर एक जीव में परमात्मा के रूप में व्यापित है। और वो जो है हर एक जीवात्मा में, अपने हर एक सृष्टि में प्रवेश कर रहे, हर एक लोक में प्रवेश कर रहे, हर एक जीवात्मा में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो एक है, सारे संसार का एक परमात्मा है, फिर वही परमात्मा जो है वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, अलग अलग सृष्टियों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, अलग अलग लोकों में प्रवेश कर रहे हैं, राइट। तो उसको लोकलाइज्ड परमात्मा कहते हैं, लोकल बोलते हैं ना, ये लोकल है। लोकल मतलब क्या,
आपके लोकल जगह में, है ना। और एक है आपके हृदय में भी एक परमात्मा विराजमान है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु जो है, ठीक है ना। तो जो है और पूरी सृष्टि का इस तरह से जो है वो पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एक शब्द है अन्य। तो उत्तम पुरुष तो अन्य परम आत्मा, ठीक है ना। तो ये जो अन्य शब्द है, ये ये किसी आ, मुक्त आत्मा के लिए नहीं है। जैसे मायावादियों को लगता है कि भाई लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, है ना, हम लोग ब्रह्मन में अंदर चले जाएंगे और फिर हम भी भगवान हो जाएंगे इस तरह से। तो कृष्णा कह रहे कि नहीं, वो जो परम पुरुष है वो कोई और ही है। और ये जो परम पुरुष है ये सर्व जगह पे व्यापित है। और तीसरी बात, 2 बात हो गई हमारी। कि पहली बात है कि अपने जो है भगवान जो है वो अपने आप को स्थापित कर रहे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति, क्षर और अक्षर से अलग व्यक्ति तरह स्थापित कर रहे हैं। और दूसरा कि वो ऐसा नहीं है कि जो है मुक्त आत्मा हर जगह पे व्यापित है ना। ऐसा नहीं है ना कि मुक्त मुक्त आत्मा जो है हर जगह पे व्यापित है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नित्य मुक्त है, तो ये तो नहीं ना कि एक जगह पे है और दूसरे जगह पे फिर तीसरे जगह पे और चौथे जगह पर 1000 जगह पे नहीं। ये मुक्त आत्मा हर जगह पे मौजूद नहीं है या व्यापित नहीं है। परमात्मा जो है वो हर जगह पे व्यापित है। और तीसरी बात यही है कि भगवान जो है हर जगह पे व्यापित है। अ, अ, भगवान ये कहेंगे कि हर जगह पे जो व्यक्ति व्यापित है वो कौन है? वो मैं हूं। न क्षर है न अक्षर है। वो तीसरा व्यक्ति जो है जो हर जगह पे व्यापित है वो कौन है? वो मैं ही हूं, वो जो व्यापित है। इसलिए जो है भगवान जो है वो समन्वय कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वो जो है इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। और इन इन इस त्रिलोकी त्रिश्लोकी गीता के माध्यम से इस श्लोक पे इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि वेदों के माध्यम से कौन जाना जाता है? वेदों के माध्यम से मैं ही जाना जाता है। इसलिए देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ना, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनम। बहुत सारे जीवात्माएं हैं, लेकिन उसमें भी एक जो है वो बिल्कुल खास है और वो है परम है। और इस तरह से जो है ये जो परमात्मा है ये नित्य मुक्तों से भी ऊपर है, ठीक है ना। तो अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। ये जो 18वां श्लोक है ना ये बहुत ही स्पेशल श्लोक है। मतलब ये 18 श्लोक में भगवान अब बताएंगे कि वो जो व्यक्ति है जो वो परम है, सभी आत्माओं के भी ऊपर है। नित्य मुक्त आत्मा, नित्य बद्ध आत्माओं के भी ऊपर वो व्यक्ति कौन है? वो कौन है? वो परम कौन है? वो परम पुरुष जो है वो कौन है? वो मैं ही हूं। तो इसलिए कह रहे कि यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः। इसका जो है हम लोग देख लेते हैं अनुवाद। चूंकि मैं अक्षर तथा सॉरी तो क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं,
अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो इसलिए जो है यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, क्योंकि मैं किससे परे हूं, क्षर से भी परे हूं, और अक्षराद अपि चोत्तम, और मैं अक्षर से भी परे हूं यानी ऊपर हूं। तो इसलिए जो पहले भी ना भगवान ने कहा था कि उत्तम पुरुष कौन है, क्षर और अक्षर के ऊपर है। और इसलिए कृष्णा अब यहाँ पे जो है अहम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अहम मतलब क्या, भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये क्षर और अक्षर से भी ऊपर कौन है, एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है, वो मैं हूं। और मैं जो हूँ क्षर और अक्षर से ऊपर हूँ, उसके ऊपर। अतो अस्मिन लोके वेदे च, इसलिए जो है लोके वेदे च, है ना, जितने भी लोक है और वेदों में भी जो है, इस भौतिक जगत में वेदों के बीच में भी जो है, वो जो है जो है प्रतीतः पुरुष उत्तम, मैं जो हूँ पुरुष उत्तम के नाम से मैं विख्यात हूँ। आई एम फेमस और आई एम बीइंग सेलिब्रेटेड। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये अभी ये वाला जो अध्याय है ना, ये इसलिए क्यों, देखो इस अध्याय का शीर्षक क्या है, इस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। ठीक है ना। तो पुरुषोत्तम योग मतलब क्या, कि किस पुरुष का योग है ना, कि योग मतलब क्या, कनेक्शन करना। तो योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, है ना, प्रभुपाद ने इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, या पुरुषोत्तम योग है। तो भगवान जो है यहाँ पे कृष्ण बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ, बाकी कोई वो पुरुष नहीं है ना। आलोक प्रभु, कुछ प्रश्न है आपको? हाँ माता जी, एक्चुअली पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। ये हम बोलते हैं कि प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। तो प्रकृति समझ में आ गया, पुरुष बोलते हैं कि जो एंजॉयर है प्रकृति का, उसको हम भगवान मानते हैं। अभी परम पुरुष, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। पुरुष और परम पुरुष में डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है मैडम, माता जी। हाँ हाँ, जब हम कहते हैं ना प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, तो पुरुष जो है, पुरुष इज मेंट फॉर एंजॉइंग, है ना, लेकिन हम्म। परम पुरुष इज एंजॉइंग एवरीबॉडी। ये जो प्रकृति जो है, प्रकृति हैज टू बी एंजॉयड बाय द पुरुष, राइट। तो हम्म। इसलिए ना यहाँ पे हम लोगों की रचना की गई है कि हम लोग भी प्रकृति को एंजॉय करें, लेकिन हम हम्म। भी प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। हम्म। वी ऑल्सो कम अंडर प्रकृति, बट एक है हम्म। परम पुरुष। वो जो हम्म। परम पुरुष है, ही इज एंजॉइंग ऑल ऑफ अस ऑल्सो, हम सबको भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड हम बनाए गए ही हैं उनको एंजॉय करने के लिए, उनको उनको आनंद देने के लिए। हमारा जो वास्तविक, जो बोलते हैं ना कि वास्तविक हमारी जो पहचान है, हम बनाए इसलिए गए, लेकिन अब क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपनी इंद्र की संतुष्टि कर रहे हैं, न कि भगवान की इंद्र की संतुष्टि कर रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष, है ना, तो पुरुष एक ही है, और वो परम पुरुष ही है जो हम सबको एंजॉय कर रहे हैं। हम वी ऑल आर प्रकृति, वी ऑल आर प्रकृति, लेकिन एक है परम पुरुष। तो जो पुरुष वहां पे मेंशन किया गया, तो वो एक्चुअली परम पुरुष ही, वो कृष्ण ही है, जो एक्चुअली ही इज सपोज टू एंजॉय अस। हम उनके हम्म। एंजॉयमेंट के लिए बने हुए हैं। ठीक है ना प्रभु जी। तो पुरुष और परम पुरुष सेम ही है बेसिकली, हम जो यूज हाँ, कर रहे हैं। राइट राइट, यस और यस। उन्हीं को पुरुषोत्तम बोल रहे हैं बेसिकली। हाँ, यस 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 प्रभु जी। ओके, ठीक है माता जी। अच्छा। माता जी, एक चीज और बताइए, जो तीन लोग की बात करें, तीन लोग कौन कौन से तीन लोग हैं ये? हाँ हाँ, ये भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, मतलब तीन मीन्स इस भौतिक जगत की थ्री डिविजन्स बनाए गए हुए। तो हाँ। ये जो है वो भूलोक यानी धरती है, धरती के नीचे पाताल लोक है, नर्क लोक,
जितने भी अतल वितल सुतल पाताल तलाताल महाताल रसाताल, ये 7 लोक है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो है वो जनलोक, तपलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक, इस तरह से है ना। और बीच में जो है हम लोग है भूलोक पे, है ना। एंड देन अबाव दी, मतलब हरिधाम जो है भगवान शिव जी के धाम से ऊपर भी ले लो आप। वैकुंठ है और गोलोक है, इस तरह से तीन तीन लोग, ठीक है ना प्रभु जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले श्लोक में जो है मैं कहाँ पे थी, हाँ, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ, उन्होंने अच्छी तरह। तो ये जो पुरुषोत्तम कृष्ण है, ये जिनके बारे में बात हो रही है, और जब बता रहे हैं कि भाई जो ये जो बरगद का पेड़ है वो उल्टा है ना। और जो है उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस भौतिक जगत से, तो वो जो है वो इस चीज से भी परे हो जाता है, और वो खोजता है उस व्यक्ति को, उस परम पुरुष को खोजता है। तो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे चौथे श्लोक में है ना, बताया हुआ था कि एक सेकेंड, जस्ट गो टू द फोर्थ श्लोक क्विकली। हम्म, अब देखिए यहाँ पे चौथे श्लोक में यही बताया था कि तथा पदम तद अ, ततम पदम तत् परिगामी गंतव्य यस्मिन् गता न निर्वन्तन्ति भूयः तमेव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुति पुराणे ही। तो पुरुषम प्रपद्ये, उन्होंने एक्चुअली ये शब्द है ना, तो प्रपद्ये का शब्द का अर्थ क्या है, प्रपद्ये मतलब शरणागत। तो त्वम एवं ही च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तो कह रहे हैं कि किन पुरुष को जो है मुझे शरणागत होना है, शरण में जाना है ना। अब प्रश्न आता है कि कौन से पुरुष को शरणागत जाना है। तो हमें जो है परम पुरुष के शरणागत होना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो दिव्य है, और जब कोई उस व्यक्ति को शरणागत होता है और उनको प्राप्त कर लेता है, तो वो जो है नित्य बद्ध अवस्था से वो मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस भौतिक जगत से के बंधनों से वो छुटकारा पाएंगे, और जो है वो एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचेंगे। और आध्यात्मिक स्तर ही पर्याप्त नहीं है, तो आध्यात्मिक स्तर पर जाने के बाद भी वो व्यक्ति भगवान से जो है जुड़ेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा भगवान के सब। क्योंकि देखिए आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना मतलब क्या, ब्रह्मन की अवस्था पे पहुंचना। जैसे वो श्लोक में कहा गया ना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सर्व भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो ब्रह्म भूत के स्तर पर न शोचती न कांक्षति, कोई इतना ना सम सर्वेषु भूतेषु। तो आप ज्यादा खुश भी नहीं रहते हो, ज्यादा दुखी भी नहीं रहते हो, और सभी जीवात्मा सम सर्वेषु भूतेषु, आप सभी जीवात्मा को समभाव से देखते हो। तो ये ब्रह्मन की अवस्था में है। लेकिन ब्रह्मन की अवस्था में पहुंचने के बाद भी जो है व्यक्ति भगवान से कनेक्ट नहीं होता है, तो वो उसी अवस्था में रह जाएगा। तो ब्रह्मन की अवस्था पहुंचने की जो हाईएस्ट चरण सीमा है या हाईएस्ट लेवल है, वो क्या है, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना या उनके शरणागत होना, उनको सरेंडर करना। तो ब्राह्मण के स्तर पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को भगवान के लेवल तक पहुंचना है।
तो भगवान जो है वही वो पुरुष है जो मुक्ति से भी परे है, और इसलिए वो जो परम पुरुष है, वो जो पुरुषोत्तम है, वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो ये जो जो है ना, ये जो 3 श्लोक है, 16, 17 और 18, ये जो 3 श्लोक है ना, ये मायावादी का प्रॉपर खंडन करता है। क्योंकि भगवान जो है बहुत कम जो है ना जगह छोड़ते हैं। मैं 18वें श्लोक पे पहुंच रही हूँ जरा, क्योंकि श्लोक का सहारा लेके ही हम कुछ स्पष्टीकरण कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए, जब हम यहाँ पे भगवान के बारे में या किसी श्लोकों के बारे में बता रहे हैं, तो हम अपनी भी समझ को ठीक कर रहे हैं। अगर कुछ गलत सोच है हमारी, तो उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। और जितनी बार हम भगवत गीता को पढ़ाते, हमारी सोच और गहरी होती जाती है और समझ और क्लियर होते जाती है। तो यहाँ पे जो है मायावादियों का प्रॉपर भगवान खंडन कर रहे हैं, और बहुत थोड़ा ही ये ना ऐसे जगह रखते हैं कि वो कुछ उसका भाषांतर करे या इंटरप्रिटेशन करे उसका, या अपना कुछ अलग मत निकाले यहाँ पे। इसलिए जो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारा भगवत गीता के साथ इतना जगलरी वर्ड्स, यानी क्या, ऐसे मीठे मीठे शब्द इस्तेमाल करना, या उसका अलग सा अर्थ निकालना और उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करना। लेकिन अगर भगवत गीता जो है अपने आप ही जो है बोल रही है ना, भगवान अपने बारे में ही बोल रहे हैं। तो क्योंकि देखिए प्रभुपाद भी जो है हमेशा कहते हैं ना कि कृष्णा कैन स्पीक अबाउट हिमसेल्फ एंड लेट कृष्णा स्पीक एंड यू शट अप। तो हम जब भगवत गीता वितरण करने जाते हैं ना, तो यही कह रहे हैं कि हम एक्चुअली नहीं भगवत गीता वितरण कर रहे हैं। भगवान जिसके हाथ में जाना चाहते हैं वो खुद ही चले जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और किताब किताब पे लिखा हुआ है पढ़ने वाले का नाम। तो इसलिए कृष्ण जो है कह रहे हैं कि पहले 2 व्यक्ति है, एक है बद्ध जी, मतलब नित्य मुक्त, और एक है नित्य बद्ध, और तीसरा व्यक्ति जो है वो है परम पुरुष, पुरुषोत्तम, जो इन दोनों से भी ऊपर है। और भगवान इन दोनों नित्य मुक्त और नित्य बद्ध को भी उनका पालन कर रहे हैं, और मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं। तो अगर कोई जो है मुक्त अवस्था में भी है ना, कोई जो व्यक्ति जो है एंड जो है अगर कोई मुक्त अवस्था में भी है और वो जो है भगवान में जो है वो लीन नहीं हो जाता है या मर्ज नहीं हो जाता है, तो फिर भी जो है भगवान जो है वो जो है परम ही रहते हैं। यही एक सच्चाई है। तो भगवत गीता में जो है मायावाद का है ना कंप्लीट खंडन है। उसमें क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा अगर भगवान में मिल जाते तो भगवान का अस्तित्व जो है वो ये हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जीवात्मा का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, और एक नया पुरुष का उत्पन्न हो जाता है। बोलते हैं ना कि इसको मिला के एक नई चीज बन गई। तो ऐसा नहीं है। और आप देखना प्रभुपाद भी है ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक्चुअली हमारे तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि जो है ये देखिए यहाँ पे भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित शोभ वेदों में जो है वो शरीर से निकल कर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज
प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि जो है कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है वो जो है जो है उसमें एक्चुअली ना ये बोल रहे हैं कि परम ज्योति रूपन बोल रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है वो जाता है और ब्रह्म ज्योति में स्थित होता है। और कैसे होता है कि अपने खुद के रूप में, जो है पुरुषोत्तम के रूप में। तो इसलिए जो है ये जो तीन जो क्या बोलते हैं तत्व है परमात्मा के, परमात्मा के या अम, अ, परम सत्य के, तो क्या है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। एक्चुअली ये तीन तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। एंड श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया हुआ है कि किस तरह से जो है ये परम सत्य जो है जैसे ब्रह्मन के तरीके से काम कर रहे हैं, परमात्मा के तरीके से काम कर रहे हैं और भगवान की तरफ से काम कर रहे हैं। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि भगवान जो है पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते, क्योंकि वो क्षर अक्षर से भी परे है। और इसलिए जो है उनके तीन जो है तीन पहलू है उनके, है ना। एक है ब्रह्मन, एक है परमात्मा और एक है भगवान। और ये जो तीन पहलू है भगवान के, उसमें से जो भगवान का जो पहलू है वो दिव्य है। वो दिव्य हर हर चीज के लिए वो दिव्य है, हर व्यक्ति के लिए भी वो दिव्य है। तो मतलब क्या कि भगवान यहाँ पे बिल्कुल ये अहम शब्द इस्तेमाल करके भगवान बिल्कुल कह रहे कि मैं ही वो दिव्य व्यक्ति हूँ। और अगर हम देखेंगे कि इवन 7वें श्लोक में, सॉरी 17वें श्लोक में भी बता रहे हैं ना कि यह लोको त्रायम अविश्य, वो तीनों लोकों में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो जो है और प्रवेश करके उनका पालन भी कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि जो मैंने पहले भी बताया, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो देखो गर्भोदक्षाय विष्णु ना वो हरे हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु वो विष्णु है जो हर एक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करके जो है वो वहां पे उनका पालन पोषण कर रहे हैं। और और यही क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है ना सारे जड़ में भी प्रवेश कर रहे हैं, जड़ पदार्थों में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो अब जो है कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मन जो है ब्रह्मन में जो है ना दो चीजें बताए, जैसे 16वें श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं कि द्वौ इमम पुरुष लोके, है ना। तो क्षर और अक्षर, है ना। अक्षर मतलब क्या कि अक्षर जो है कई लोग अक्षर को ब्रह्म भी कह रहे हैं, ठीक है। और अर्जुन ने भी 8वें अध्याय में ने पूछा था, पहले ही श्लोक में अर्जुन ने, अगर आपको याद है तो पूछा था एक प्रश्न, अक्षरम ब्रह्मा परमम, है ना, स्वभावो ध्यायितम उच्यते। तो अक्षर जो है वो क्या है ब्रह्मन है ना। और प्रभुपाद ने भी जो है कहा था कि अक्षर जो है, अक्षर को जीवात्मा के रूप में वहां पे एक्चुअली ट्रांसलेट किया हुआ था। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ना मैंने इसको ना इंग्लिश इसमें से लिया हुआ था, इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिया हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि
वो कह रही क्योंकि प्रभुपाद और विष्णु जागरूक ये भी बोल रहे हैं कि अक्षर भी ब्रह्मन ही है, लेकिन अक्षर मतलब क्या कि जो नीचे गिर जाता है अपनी स्थिति से, है ना। ब्रह्मन ब्रह्मन तो कह रहे कि जो नीचे गिर जाता है वो क्या है, वो है ब्रह्मन। तो ब्रह्मन जो है वो कुटस्थ, कुटस्थ मतलब क्या कि कहाँ पे वो स्थित है, जहां पे वो अपनी स्थिति को बदल नहीं देगा, है ना। वो जो है अपनी स्थिति को कहाँ नहीं बदलेगा, जब वो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां पे वो कहीं चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो वो जगह जो है वो है दिव्य स्तर पर पहुंचकर वो अपनी जगह पे नहीं, वो बदलेगा नहीं। तो ब्रह्मन है, परमात्मा है और भगवान है। तो ये है ना, ये लेवल है, प्रोग्रेशन का लेवल है, ठीक है ना। तो इसमें भी है ना, बोलते ना, कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो ये प्रगति का एक एक मार्ग है। तो और इस प्रगति के मार्ग से कृष्ण हमें बिल्कुल आखिरी निष्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आखिरी निष्कर्ष यही है कि हमें जो है भगवान को समझना है और उस परम भगवान को समझना है और फिर उनको शरणागत होना है। तो अगर हम देखेंगे कि कृष्णा जो है वो जो है जो नित्य मुक्त पुरुष है उससे जो है अलग है, सेम नहीं है ना। और ये नित्य मुक्त व्यक्ति से भी या नित्य मुक्त आत्मा से भी ऊपर है या परे है ना। और कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है और परमात्मा भी है ना। और कृष्ण जो है परम सत्य की सर्वोच्च परिकाष्ठा है, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है परम सत्य की। तो भी अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे जो है भगवान जो है सबसे सर्वोच्च परिकाष्ठा है उस परम सत्य की। तो आगे कह रहे हैं 19वां है ना। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषमुत्तम स सर्ववित् बीजा स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, यहाँ पे ये शब्द क्या है, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, ठीक है। तो बहुत बहुत मधुर है ये श्लोक, बहुत मीठा है ये श्लोक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि यो माम एवं असम्मूढ़ो। असम्मूढ़ो मतलब क्या? कोई शंका न रखते हुए, संशय रहित, कोई डाउट न रखते हुए, है ना। और जो कोई मुझे समझता है, मुझे क्या समझता है? मुझे पुरुषोत्तम समझता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? सर्वविद है ना। और सर्वविद मतलब क्या? वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला है और उसके पास संपूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में। भगवान ये बोल रहे हैं। तो कृष्ण को परम पुरुषोत्तम जानने के लिए क्या है? सर्वविद है वो, है ना। क्योंकि 7वें अध्याय में भी जो है कृष्णा ने बताया था अर्जुन को कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, मैं वो संपूर्ण ज्ञान दूंगा जिसके माध्यम से जिसके बाद तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि चौड़ी अगर चौड़ा सिद्धांत ले हम इसका, तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इन्हें संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। और
ये जो है संपूर्ण ज्ञान जो दिया गया है, तो यहाँ पे सिद्धांत जो है वो बहुत अच्छी तरह से भगवान ने हमें समझाया हुआ है। तो कृष्ण कह रहे हैं, मतलब सिद्धांत में कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, ये ज्ञान अर्जित करने के बाद आप मुझी को जानोगे, आप किसी और को नहीं जानोगे। और आप क्या जानोगे, आपको क्या समझ में आएगा ये ज्ञान लेने के बाद? आपको यही समझ में आएगा कि मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं, सर्वविद। और फिर जो है, क्योंकि देखो ये कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, ये जो है, ये ये ज्ञान से हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज। ये बुद्धि के स्तर पर नॉलेज नहीं है, ये आपको आपके हृदय को परिवर्तन करेगा, ये आपकी चेतना को परिवर्तन करेगा, ये ऐसा ज्ञान है। और क्या बदलाव आएगा आपके जीवन में? भजती माम, आप जो है क्या करना शुरू कर दोगे, आप जो है, आप भगवान को का भजन करना शुरू कर दोगे। तो कैसे कोई व्यक्ति जो है भगवान को भजन करना शुरू करिए? सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत मतलब क्या कि सभी भावनाओं से, भाव से। देखिए, हमारे पास भी बहुत सारी हमारे हृदय में भावनाएं हैं, तो जितनी भी अच्छी भावना है, उस अच्छी भावना से हम भगवान की भजन करेंगे। तो ये जो ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान का परिणाम ही यही, इसका रिजल्ट ही यही होगा कि आप जो है ज्ञान लेके आपको भावनाएं आएगी भगवान के लिए। नॉलेज विल गिव यू डिवोशन, रिजल्ट ऑफ नॉलेज इज डिवोशन। आपको भगवान के प्रति भावनाएं जागृत हो जाएगी कि देखो हमारे पास है ना भगवान के लिए कोई भावना नहीं है ना। जब हम आए थे स्टार्टिंग में तो इतनी भावना नहीं है। अब कभी कभार हम जब भगवान के दर्शन लेते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाते कि कृतज्ञ भाव से, कि हम समझते कि भगवान आप महान हो, आप विभू हो और मैं आपके सामने अणु हूं। आप महान हो और मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, और आप सर्व कृपालु हो और मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। तो हमें जो ना हमारी स्थिति की ना जानकारी हो जाती है। क्योंकि क्यों, क्या कौन सी स्थिति? क्योंकि हमें लगता है कि अरे मैं ही करता धरता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे घर का मालिक, मेरे घर की मालकिन मैं ही हूं। तो हमारा स्वभाव क्या हो जाता है? टू लॉर्ड इट ओवर द मटीरियल नेचर। हम क्या करते हैं, हर चीज को अपना अपना मानते और उस पे हक जमाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसलिए ये भावना आ जाए, इसलिए कृष्णा ने जो है ना बताया हुआ है, कि पहले भी बताया हुआ है कि जब कोई समझता है कि मैं ही सभी, कब सभी इसका उद्गम का स्तोत्र हूँ, मैं ही जो हूँ सोर्स हूँ सभी का। जैसे चतुश्लोकी में भी बताया ना, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां। तो जब कोई मुझे जानता है इस तरह से, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वस्व प्रवर्तते, तो जब कोई मुझे इस तरह से जान लेता है तो भजते माम बुध भाव समन्विता। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या बन जाता है? बुध बन जाता है। और कृष्णा ने वहां पे भी शब्द इस्तेमाल किया, वहां पे सर्वविद, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया वहां पे। और अ, और ये भी कह रहे हैं कि भाव समन्वित। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? मेरी ही उपासना कर रहा है, मेरी ही पूजा कर रहा है। लेकिन कैसे? भाव समन्वित, सारे भावों के साथ, सारे इमोशंस जो उसके पास है हृदय में, उसके साथ वो मुझे पूर्णतः शरणागत होता है और मेरी पूजा अर्चना करता है। और यहाँ पे भी कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो है सर्वभावेन भारत। तो यहाँ पे भी भगवान यही सेम बता रहे हैं कि सारे इमोशंस के साथ वो मेरी
पूजा करे। इसलिए जो है ज्ञान जो है वो जो है सर्वनाश की तरफ आपकी भावनाओं की सर्वनाश की तरफ नहीं ले जा रहा है, लेकिन ज्ञान जो है आपको वहां पे ले जाता है कि आपकी जितने भी इमोशंस है वो बिल्कुल को और गहरा करते जाता है। तो देखिए मायावादियों का क्या है, आइडिया क्या है कि जब ज्ञान आता है और हम समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एक ही है, मैं भी एक हूँ, भगवान भी एक है, सब कुछ एक है, और ये जितनी भी भावनाएं हैं ना वो यूजलेस है, कुछ काम के नहीं है। लेकिन क्योंकि क्योंकि पूरे जगत में सिर्फ मैं ही एक अकेला हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ भगवान में लीन हो रहा है तो मैं भी भगवान में लीन हो रहा हूँ, सब कुछ एक ही है, इसलिए भावनाओं की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे ना प्रेम नहीं होगा। अब प्रेम के लिए ना एक और व्यक्ति की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप सिर्फ मान लो, ओके, जस्ट अज्यूम कि पूरे जगत में कोई नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप अकेले हो। क्या करोगे? डंडे की तरह घूमते रहोगे? प्रेम करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, और कभी कभी दो व्यक्तियों से ज्यादा भी प्रेम की जरूरत है। इसीलिए तो हम फैमिली एक्सपेंशन करते हैं ना। अगर पति पत्नी जो है उन्होंने शादी किया हुआ है तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं? उस प्रेम का एक्चुअली विस्तार करने के लिए जो है बच्चे पैदा करते हैं, राइट? तो उसी तरह भगवान भी विस्तार कर रहे हैं। भगवान को प्रेम की बहुत जरूरत है, और इसलिए हमारा विस्तार हुआ है भगवान के शरीर से, राइट? हम भगवान से ही निकले हुए हैं। तो आई है श्रीमती राधा रानी, पहला जो विस्तार है भगवान के इसमें वो श्रीमती राधा रानी भगवान के हृदय से ही निकली हुई है। जो भगवान के उल्टे हाथ से, उनके हृदय से श्रीमती राधा रानी निकली हुई है। फिर राधा रानी से जितनी भी गोपियां हैं, सखियां है, मंजरिया है, सब लोग निकले। और भगवान के सीधे हाथ से कौन निकले हैं? बलराम जी निकले हुए हैं। और फिर जितने भी चतुर्व्यूह निकले हुए, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण, नारायण से फिर महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु। तो ये जो है नॉलेज जो है, यानी ज्ञान जो है, वो जो है भावना को खत्म नहीं करता है, लेकिन हमारी भावना में और वृद्धि करवाता है। और हम जो है भगवान पे बिल्कुल स्थित हो जाते हैं। अब हम जो है बिल्कुल, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ भगवान पे रहेगा। हम विचलित नहीं हो जाएंगे। एक बार जो हमने भगवान की शरण ली हुई है और भगवान के लिए हमारे पास कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई है, तो अब वो भावनाएं मरेगी नहीं कभी भी, वो हमेशा शाश्वत रहेगी। और क्योंकि अब हम नित्य बद्ध अवस्था में हैं, हम नित्य मुक्त अवस्था की ओर कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हम नित्य मुक्त, और एक बार हम नित्य मुक्त बन गए तो हम वापस नित्य बद्ध अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। ये अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और अब 18वां श्लोक, ये आपने अभी तक जो भी सुना है भगवान से, भगवान कह रहे हैं मैं इसका श्रुति फल देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू पुरस्कार, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो श्रुति मतलब क्या? सुनना। और फल मतलब क्या? सुनने का फल। तो उसको श्रुति फल कह रहे हैं। देखिए भगवान है ना बहुत प्यारे हैं। मीन्स फॉर मी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कृष्णा इज अ वेरी स्वीट गॉड। भगवान एक बहुत मधुर व्यक्ति है, और उनकी जो मधुरता है वो उसमें ही है कि वो आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। अरे भाई मैंने बहुत मेहनत ली, 20 श्लोक मैंने पढ़े हैं, तो भगवान कह रहे अरे तूने 20 श्लोक पढ़े हैं, चलो मैं फलश्रुति देता हूँ आपको। सो इन दैट वे कृष्णा बहुत स्वीट है। इस तरह से भगवान बहुत मधुर इसलिए है कि वो जो है अपने जितने भी भक्त है जो उनकी तरफ थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं, उनको टाइम टू टाइम पुरस्कार देते रहते हैं। और सिर्फ सुनने का पुरस्कार नहीं, आपने कुछ सेवा की उसका भी पुरस्कार मिलता है। जैसे अब हम लोग ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हम सबको एक एक स्पीकर मिला हुआ है, तो पुरस्कार दिया, चाहे वो गुरु के माध्यम से दिया हो,
वैष्णव के माध्यम से, किसी माध्यम से भगवान ने हमें पुरस्कार किया, अरे भाई आपने पूरे 2-3 महीने आपने जो मेहनत की हुई है तो इसका आपको पुरस्कार है। तो भगवान अभी यहाँ पे श्रुति फल दे रहे हैं हमें। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं कि इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत्तम मायाघ्नव एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारतः। तो एक और मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि हम लोग जब विशेषण पढ़ते हैं ना हिंदी में, तो वहां पे बोलते हैं ना कि गुड, बेटर, बेस्ट, या गरम, अधिक गरम और अधिकतम गरम, है ना। तो वो बोलते हैं ना हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, या टॉल टॉलर टॉलेस्ट, है ना। तो हम लोग जब उस विशेषण में पढ़े तो यहाँ भी भगवान जो है वो विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इति गुह्यतमम, गुह्यत, गुह्य, गुह्यत और गुह्यतमम, सॉरी गुह्यतर है एक्चुअली। तो गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो गुह्य, गुह्यतर, और यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे गुह्यतमम शास्त्रम। तो गुह्यतम शास्त्र मतलब क्या, कि ये जो गुह्य है, सीक्रेट है, ये ना कुछ क्या बोलते हैं ना, गुप्त चीज है तो गुह्यतमम, ये सर्वाधिक गुप्त चीज है ना, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। और ये सारे शास्त्रों का सबसे सर्वाधिक गुह्यतम यानी गुप्त जो ये राज है ना। अच्छा, तो वेद जो है वो जो है, क्यों एक्चुअली बताती हूँ मैं क्यों भगवान ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली वेदों में क्या है कि वेदों में जो है ना बहुत सारे वेदों में जो है देवी देवताओं की उपासना के बारे में बताया हुआ है। लेकिन वहां पे जो है उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है कि अ, कृष्ण की तरफ जो है जाना होता है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली ये जो है ना गुह्य बात है कि भाई वेद जो है आपको ले जा रहे कृष्ण की ओर। लेकिन इति गुह्यतम शास्त्रम, अब भागवतम भी जो है भागवतम में भी जो है ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि वो भी वेदों का पाठ कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि पहली बार जब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि वेदों का निष्कर्ष क्या है, कर्मकांड है, ठीक है ना, उनको लगा। लेकिन दूसरी बार अब जब वो वेद वेद को सुनते हैं और समझते हैं तो उनको लगता है कि वेदों का जो निष्कर्ष है वो ज्ञान कांड है। और तीसरी बार जब ब्रह्मा जी सुनते हैं वेदों को तो उनको लगता है कि अरे वेदों का निष्कर्ष तो भक्ति है। तो इति गुह्यतमम शास्त्रम, तो इसमें क्या गुह्यतम है, इतना कॉन्फिडेंशियल क्या है? तो यही है कि कृष्णा ही पुरुषोत्तम है, वही जो है वेदों का लक्ष्य है। और इदम उक्तम मायाग्नः, मैंने जो है ये बताया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम आग्न हो। अ, आग्न मतलब क्या, कि आप जो हो आप जो है आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, आप जो है ईर्ष्या रहित हो, अनाग्न हो। और कृष्णा भी यहाँ पे जो है वो समझा रहे हैं कि जो है इदम तू ते गुह्यतरम, 9वें अध्याय में गुह्यतरम बताया हुआ है, क्योंकि 7वें अध्याय में गुह्य बताया, 9वें अध्याय में गुह्यतर बताया, और 15वें अध्याय में गुह्यतमम है। क्योंकि 9वें अध्याय में क्या है? इदम तू ते गुह्यतरम प्रवक्ष्यामि अनुसूयेव। तो वहां पे वेरी कॉन्फिडेंशियल बोला था वहां पे, है ना। और ये जो ज्ञान है मैं तुम्हें ये बता रहा हूं क्योंकि तुम जो है तो तुम्हारे में ईर्ष्या नहीं है।
तो अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि हम किसी से ईर्ष्या न करें भगवत गीता और भागवतम को समझने के लिए। भागवतम का भी पहले ही अध्याय में अ, 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 पहली अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित कैतवो निर्मत्सरणाम सताम निर्मत्सरम। जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है किसी भी व्यक्ति से या भगवान से भी, वो उस ज्ञान को लेने के लिए या उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए योग्य पात्र है ना। योग्य पात्र मतलब क्वालिफिकेशन होना, अधिकार होना। जैसे अभी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली जो है मैं एक मायापुर एकेडमी है, तो मायापुर एकेडमी से मैं एक्चुअली डीटी ड्रेसिंग का कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन वाला। तो मैं वो जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूरा श्रृंगार कैसे करना वो वाला कोर्स करके पगड़ी वगड़ी कैसे बांधना इस तरह से वो कोर्स कर रही हूँ मैं। तो कुछ 2 साल पहले लॉकडाउन में जो है हमारे जीवी वाड़ा वाले जो है ना भक्त, उन्होंने ना एक डीटी वर्शिप का कोर्स किया था और मैंने वो भी कोर्स अटेंड किया था। लेकिन वो इतना बोलते ना कि सीरियसली अटेंड नहीं किया था। तो मैंने वो जो है वो लिंक मेरी बहन को भेजा था और उसमें वो बताते पगड़ी को कैसे बांधना और क्या क्या चीजें किस तरह से उसमें सिमेट्री होगी, पॉइंट होगा, लाइन होगा और समन्वय होगा और ना उसमें शांति कैसे बनाए रखेंगे उस डीडी ड्रेसिंग में इस तरह से। तो अब जो है मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरी सिस्टर को बता रही थी कि अरे मैं वो कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, काफी अच्छा वो लोग समझा रहे हैं। तो उसने ना, मैंने मेरी सिस्टर को उस टाइम पे वो लिंक भेजी थी, कह रही देखो तुम भी करो बहुत अच्छा है, ये तो सिर्फ यूट्यूब लिंक है और बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। तो उसने मुझे वो लिंक वापस भेजी। हाँ, जबकि उसको पता चला कि मैं ये डीटी वर्शिप कोर्स कर रही हूँ, डीटी ड्रेसिंग का वो कोर्स कर रही हूँ जो दोपहर को होता है एक्चुअली। तो जो है आ, उसने मुझे बताया कि अरे दीदी आप ही ने मुझे ये लिंक लॉकडाउन में भेजा था। तो उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि जब तक आपके पास अधिकार नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अधिकार नहीं है, आप उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे। आपके पास है, आपको अवेलेबल भी है, आपके पास है मौजूद, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। यू विल नॉट वैल्यू दैट थिंग। अब जब उसने मुझे वो लिंक भेजा है, वो चीजें मुझे इतनी बढ़िया तरीके से समझ आ रही, जो मैंने उसको पहले एक एक बार मैंने वो कोर्स किया, अभी दूसरी बार भी मैं वही सेम कोर्स कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास अधिकार नहीं था। आई डिडंट हैव द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दैट वीडियो। मेरे पास वो वीडियो समझने के लिए अधिकार नहीं था। अब आज जब मैं वही वीडियो सेम देख रही हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पा रही हूँ, उसको सराह रही हूँ कि अरे कितना अच्छा बता रहे, कितना बढ़िया। मुझे भी अपने भगवान की ड्रेसिंग में उसको इस्तेमाल करना है और मुझे भी इसी तरह जाना है, क्योंकि थोड़ा अभी गुरु महाराज जाने के बाद जरा ना ये हम लोग ने जरा प्रण लिया हुआ है मेरी फैमिली ने कि हम लोग भगवान का ड्रेसिंग डेली करेंगे। अब भगवान का ड्रेसिंग डेली करने के लिए आपको बहुत कुछ जो है टाइम जो है देना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अभी 12 शालिग्राम शिला भी है, उनका भी करना है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है, लड्डू गोपाल भी है। तो कम से कम 1.5-2 घंटे जाते ही है उनका समय। तो अब ये 1.5-2 घंटे निकालने के लिए भी पूरी मन की स्थिति को स्थित करना है कि आपके दिन के 1.5 घंटा माला करने के उपरांत भी आपको देना है, उसके बाद भी आपके पास आपका प्रचार कार्य है, आपका कोर्सेज है अलग अलग खुद के और भी। मैं क्योंकि मैं भी भक्ति वेदांता कोर्स कर रही हूँ, भागवतम का कोर्स पढ़ रही हूँ, तो वो भी है अपना सुबह के समय में। तो अब मेरे पास वो अधिकार नहीं था उस चीज को समझने के लिए। तो आ, भगवान यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। आपके पास है ना ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।
उसको उस ज्ञान को समझने के लिए या उस ज्ञान को गहराई में समझने के लिए। और देखो, गहराई में समझेंगे ना, तो आपके पास भावना भी होंगी, राइट? यू विल हैव इमोशंस फॉर कृष्णा। अदरवाइज आपका दिल जो है वो पत्थर का ही रह जाएगा। आपके पास अगर भावना ही नहीं होगी भगवान के लिए, तो फिर कार्य कैसे करेंगे आप आगे, राइट? और इसलिए कह रहे हैं कि एतद बुधावा, जो कोई भी जानता है ये चीज। क्या जानते हैं ये चीज? कि आपको जो है ईर्ष्या नहीं करनी है। तो वो व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान स्यास। ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धिमान मतलब नहीं कि मैंने पीएचडी किया और मैंने एमफिल किया और फिर मैंने इतने सारे डिग्रीज मेरे नाम के पीछे लगा लिए। वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ईर्ष्या रहित होके शास्त्रों का अध्ययन करेगा और इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि कृष्णा ही परम पुरुषोत्तम है। तो वो व्यक्ति एक्चुअली रियली बुद्धिमान कहलाएगा, वरना तो बुद्धिहीन ही है वो व्यक्ति। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अ, अ, कृत कृतस्य च भारत। कृत कृतस्य मतलब क्या? जो कुछ भी कार्य या कर्म ये व्यक्ति करेगा, उसे उसको क्या मिलेगा? उसके अंदर उसको यश मिलेगा। ही विल गेट सक्सेस। उसको बहुत पर्याप्त मात्रा में उसको यश मिलेगा। इसलिए आप देखना, तात्पर्य में भी जो है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जितने भी भौतिक जो है कष्ट जो है इस भौतिक संसार में, ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो हृदय है ना वो दुर्बल है। हमारा हार्ट जो है वो बड़ा वीक है, बहुत ही कमजोर हार्ट है हमारा। मतलब क्या? कि भगवान की सेवा करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? अपने निचले जो इच्छाएं है, निचले स्तर की जो इच्छाएं है, हम तुरंत ही उनको सरेंडर हो जाते हैं या शरणागत हो जाते हैं, है ना? मान लो कि अभी शरणागत हो गए, कोई शरणागत हो गया कि अच्छा आज संडे है, सेवा न करके, मंदिर न जाके मैं जा रहा हूँ थिएटर में पिक्चर देखने के लिए। तो अपना निचला, बोलते हैं ना कि निचली जो इच्छाएं है, उच्च इच्छा क्या होगी? भगवान की सेवा करना है, भगवान के लिए ही सब कुछ कार्य करना है, भगवान को पूर्णतया मन बुद्धि और शरीर से भी मुझे शरणागत होना है। लेकिन जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देखो, प्रार्थना कब निकलती है? जब हमारा जो हमारा रिश्ता है भगवान के साथ, हम बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल सॉलिड कर देते हैं, है ना? तो तो जैसे ही हमारे पास जो है कुछ भी फैसिलिटी आती है ना, तो हम जो है और मजबूत हो जाते हैं, बिकम मोर स्ट्रोंगर। और फिर जो है हमारे हृदय में जितनी दुर्बलता है, हमारे हृदय में जितनी भी कमजोरियां हैं, वो क्या हो गए? हम आराम से उन पे हावी हो पाएंगे। वरना ये निचली इच्छाएं हमें खा जाएगी। और इसलिए जो है कृष्ण के साथ रहकर आनंद लेने के बजाय हम कृष्ण से विलग होके हम आनंद लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कृष्ण के साथ जो है कृष्ण के साथ रहकर आनंद लेना मतलब क्या? कृष्ण के साथ रहकर आनंद लेना मतलब उनको प्रेम करना और उनकी सेवा करना। लेकिन कृष्ण से विलग होकर जो है अगर हमें एंजॉय करना है, मतलब क्या? कि हमें उनकी सेवा नहीं करना है, हमें उनसे प्रेम भी नहीं करना है, हमें बगावत करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा बगावत करता है ना माँ बाप से, कि बस आपको क्या पता है, मैं जा रहा हूँ, मैं इस घर से निकलता हूँ। वो निकल पड़ता है उसके घर, माँ बाप के घर से, और फिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको, हमें भी पता हुआ है। तो इसलिए जो है ये जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, वो शुरू हो रहा है एक बरगद के पेड़ से, है ना? और कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ पे अनासक्त होकर, है ना, वो डिटैचमेंट से शुरू हुआ था, है ना? और फिर अगर अटैच अटैच रहेंगे, आसक्त रहेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आएंगे, लेकिन अनासक्त हो जाएंगे
तो फिर जो है आ, हम जो है भगवान के और निकट जा पाएंगे। और इसलिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? ज्ञान चक्षु। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो ये जो ज्ञान के चक्षु है, ये कौन दे रहा है हमें? ये ज्ञान के चक्षु जो है वो श्री गुरु दे रहे हमें। पर चाहे वो हमारे गुरु हो, परम गुरु हो, श्रील प्रभुपाद हो। तो इसलिए जो है आप देखेंगे 12वें श्लोक से जो है देखते हैं कि हमें जो है भगवान का हाथ जो है हर जगह पे देखना है। भौतिक स्थिति में भी हमें भगवान का हाथ देखना है। जैसे भी कल एक एक है हमारे ग्रुप में, तो बता रही थी मुझे कि हमारे ऑफिस में है ना बहुत क्लेश चल रहा है, बॉस ये वो परम बॉस जितने भी है, वो काफी क्लेश चल रहा है। तो बहुत डिस्टर्ब्ड भी थी वो। और मुझे बता रही थी कि बहुत कुछ उसके इसमें मन में हो रहा था, तो उसने भगवद गीता लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसको क्या महसूस हुआ, वो कह रही थी कि भगवान ये कहना चाहते हैं मुझे कि भाई जो है अगर तुम भगवान भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें वैसे भी बाहर शांति नहीं मिलने वाली। तुम भगवत गीता पढ़ के ही तुम्हें शांति मिलने थी, तुम भगवत गीता पढ़ो। तो उसका वो रियलाइजेशन है कि दुख तो आएंगे, दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो कोई भगवान की शरण लेगा तो उसको ना दुख आते हुए महसूस नहीं होगा, वो नासूर हो जाएगा उन दुखों के प्रति। कर्मों की वजह से हमें दुख भोगने पड़ते हैं, है ना। और कर्मों की वजह से भी कुछ कुछ लोग जो है आपके जीवन में आएंगे, है ना। और ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग रूप से आएंगे, चाहे वो आपके कस्टमर हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके मित्र हो, है ना। किसी ना किसी रूप से वो आपको कर्म का बदला लेने जरूर आएंगे। तो हमें भगवान का हाथ देना देखना है। और जो भगवान जो है हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो ज्ञान से जो है, जो हमारा ये ज्ञान जो हम लोग अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान से लेके हमारी भक्ति तक की जो यात्रा है, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये त्रिश्लोक की भगवत गीता में बताया हुआ है। जहाँ पे कैसे जो है आप जो है इंटेलेक्चुअल नॉलेज से आप डिवोशनल ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज की तरफ आप जा पाओगे। और भक्ति ही एकमात्र निष्कर्ष है। और फिर जो है भगवान को समझना वो सबसे सर्वोच्च वास्तविकता है। और उनकी भक्ति जो है और जो है उनकी भक्ति करना वो सबसे सर्वोच्च साधना है, ये भगवान। तो ये जो है इस अध्याय में है कि इस अध्याय में जो है ये फलश्रुति दिया हुआ है कि वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया हुआ। और जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। पहली बात तो वो सही मायनों में बुद्धिमान हो जाएगा। अभी जितने भी लोग जो है ना, जितना भी प्रयास कर रहे हैं वो बुद्धिहीन ही है, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए वो बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम जब भगवान के लिए बुद्धि इस्तेमाल करते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। और हमारे जितने भी प्रयास है, कौन से प्रयास? भगवान के लिए प्रयास। भक्ति में हम जो भी प्रयास कर रहे, सुबह 2 बजे उठ रहे, 3 बजे उठ रहे, माला कर रहे, गीता पढ़ रहे, भागवतम पढ़ रहे, सेवाएं कर रहे हैं, मंदिर जा रहे, एक एक जो प्रयास हम कर रहे, भगवान के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, वो सारे प्रयास जो है वो क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है ये अध्याय, बहुत फैंटास्टिक है ये अध्याय। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, मैं अपनी वाणी को ये विराम देने चाहती हूँ। अच्छा, अगला वाला जो अध्याय है ना, 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है।
क्योंकि अगला वाला अध्याय बहुत ही सरल है, 24 ही श्लोक है उसमें। आत्मदर्शिनी माता जी, यस, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी, आप अभी बता रहे थे तो मेरे को एक मतलब उसी ज्ञान के बारे में तो एक प्रश्न आ रहा था आपकी कि आवाज थोड़ी क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। एक मिनट माता जी। हरे कृष्णा, अभी आ रही क्या माता जी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। माता जी, आप ज्ञान के बारे में बोल रहे थे ना, तो मुझे एक क्वेश्चन अराइज हुआ, वही आप एमफिल पीएचडी कह रहे थे। तो यूजुअली ना माता जी, लोग बहुत सारी सच में डिग्रियां इकट्ठी करते हैं, है ना, और इतनी डिग्रियां इकट्ठी करते हैं, लेकिन जब एकदम वास्तविक परीक्षा आती है जीवन की, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर उनको वो डिग्रियां तो हेल्प नहीं कर पाती, कई बार जाके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो डिग्रियां सारी इकट्ठी तो इसीलिए की थी कि हम अपने आप को बचा लेंगे, मौत से बचा लेंगे इससे, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं कि वो ज्ञान तो उनको हेल्प ही नहीं कर पा रहा इस चीज से। वो उनको लास्ट मोमेंट पे वो ज्ञान अकेला छोड़ देता है कि जाओ तुम मर जाओ। तो लोग ये देख के समझ क्यों नहीं पाते माता जी? एक तो ये प्रश्न था, और दूसरा ये था माता जी कि जब इतना स्ट्रांगली भगवान ने भगवत गीता में निराकारवाद का खंडन किया है, मायावाद का खंडन किया है, देन ये दोनों चीजें इतनी स्ट्रांगली सोसाइटी में स्टैब्लिश कैसे हुई? मतलब मायावाद को स्टैब्लिश होने का जो मूल मूल स्तंभ क्या है माता जी? मतलब वो कौन सा पिलर है जिसपे इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश, जब भगवान ही उसका खंडन कर रहे हैं बार बार भगवत गीता में? हम्म। तो माता जी ना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, स्पेशली डिग्रीज का लेके बहुत अच्छा एनालॉजी दे रहे कि लो आप मीन्स, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर से ही स्टूडेंट सीखते हैं, स्टूडेंट से भी टीचर सीखते, इसीलिए जब हम भगवत गीता या भागवतम है ना भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो और समझ आती है। एटलीस्ट मेरे साथ ये बहुत ही मैंने इतना रियलाइज किया है कि मैं जब अकेले बैठती हूँ ना भगवत गीता लेकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप सोचोगे कि अरे माता जी जो है क्या बोल रही है, क्या नोट्स नहीं बनाती होगी, क्या नोट्स में देखकर नहीं बनाती होगी, या कुछ कैसे बोल रही है ये सब कुछ, और कैसे माता जी हवा में ही शायद बोल रही है कि अरे भक्तों के संग में ही। बट मैं वास्तव में बताती हूँ मैं कि ये जितने भी शब्द निकल रहे हैं मेरे मुख से, ये सिर्फ आप भक्तों के ही संग की वजह से ये निकल रहे हैं। क्योंकि एक श्रोता है लेकिन वक्ता ही नहीं होगा तो श्रोता क्या बताएगा? तो और सॉरी, वक्ता ही क्या बताएगा, राइट? स्पीकर क्या बता सकता है? बट मैंने बहुत रियलाइज किया कि जितना मैं भगवत गीता एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, मेरे ही कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। एंड इतने सालों से मैं जो भगवत गीता एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होते जा रही है। और कभी कभी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं भी अचंभे में आ जाती हूँ कि अरे ये पॉइंट मैंने कहाँ से बोल दिया है। मैं भी मीन्स कृष्णा मुझे भी सरप्राइज कर देते हैं जब मैं उन्हीं की वाणी रिपीट कर रही हूँ। तो हालांकि मैं सारा श्रेय हरि गुरु और वैष्णव को दे रही हूँ, लेकिन मेन ये है कि सिर्फ भक्तों के संग में ही आपको भगवत गीता समझ में आएगी। बाकी इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मीन मैं अगर आफ्टर 25 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो अगर मैं ये कह रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि ये जो मैटर है, ये जो भगवान की वाणी है, ये कितने उच्च लेवल पे भगवान ने बताई हुई है ये वाणी, कि हम सिर्फ भक्तों का सहारा लेकर ही, क्योंकि हम तो बैसाखी लेके चलने वाले हैं, मतलब मैं एटलीस्ट मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं तो हैंडीकैप हूँ। और मैं जब भक्तों के संग में आती हूँ तभी मैं इसको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तो व्हेन आई एम टीचिंग ना, तभी भी मुझे समझ में आता है, मुझे और समझ, मेरी क्लियरिटी हो जाती है। जैसे मैं क्योंकि आपने देखा होगा मैंने अपना टीचिंग स्टाइल भी चेंज कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि बाय अंडरस्टैंडिंग एवरी इट इज संस्कृत श्लोक, मैं और अच्छी तरह से भगवत गीता को समझ पा रही हूँ। और अब देखना, ये प्रभुपाद का स्टाइल है, और मैंने प्रभुपाद से ही सीखा हुआ है कि कैसे एक एक शब्द को एक्सप्लेन करना है। तो जब प्रभुपाद का हम भगवत गीता सुनते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि प्रभुपाद में कंपलसरी प्रभुपाद का एक लेक्चर जरूर सुनती, क्योंकि प्रभुपाद के एक लेक्चर के आधे घंटे का होता है, और इतना स्पष्ट रूप से जो है
प्रभुपाद क्लैरिटी मीन्स आपको उस श्लोक के बारे में ना इतना फैंटास्टिक क्लैरिटी आएगा कि बहुत सारे मैंने नोट्स जो है वो प्रभुपाद के ही लेक्चर से बनाए हुए हैं। और कुछ जो है जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो कुछ जो है वो जो भगवान मुझे बोलवाना चाहते हैं उनके शब्द, उनके इस भगवत गीता के शब्दों के माध्यम से वो भगवान, मैं बता दी ना, सरप्राइज कर देते हैं मुझे। तो आप जो आपका प्रश्न पूछ रहे हो ना माता जी, कि इतनी सारी डिग्रीज लेके भी कितने लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि ये है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ये नहीं, और कौन सी वास्तविक ज्ञान होना और मिथ्या ज्ञान होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। हम जो ले रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान है, ट्रू रियलिटी वाला ज्ञान ले रहे हैं। और भौतिक ज्ञान जो है वो जो है आपको कॉम्पिटिटिव बना देता है एक रैट रेस में, और आपको आपके इसमें और ईर्ष्या भर देता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको क्या कर रहा है, ईर्ष्या से दूर कर रहा है। आप देखना, जितनी ईर्ष्या हमारे पास भक्ति में आने से पहले थी, अभी वो ईर्ष्या है क्या, भक्तों के प्रति नहीं है। एक स्पर्धा होगी, एक आध्यात्मिक स्पर्धा होगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, इन्होंने इतना किया हम भी इतना करेंगे, उन्होंने। तो एक होता है इंस्पिरेशन, और एक होता है कि आप इंस्पिरेशन लेते हो और आप अपना कार्य, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा है। चंद्रावली की टीम और राधा रानी की टीम के बीच में भी स्पर्धा चलेगी, कौन कृष्ण को ज्यादा प्रसन्न करेगा। तो वही स्पर्धा यहाँ पे भी चल रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे पास ईर्ष्या नहीं रहेगी, और जब भौतिक ज्ञान लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो अंबानी बन गया, ये तो ये बन गया, ये तो बन, तो हमारे पास सिर्फ ईर्ष्या रहेगी। और वो ईर्ष्या हमें इतनी अंदर अंदर खाती जाएगी कि हमें अल्टीमेटली इतनी डिग्रीज लेने के बावजूद भी हम जो है आत्महत्या के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंदर से जो है हृदय खोखला है। अंदर से हृदय जो है भगवान के लिए प्रेम नहीं जागृत हुआ है। अंदर से जो है वी आर डिवास्टेटेड, हम लोग खत्म हो चुके हैं कि इतना दौड़े दौड़े दौड़े, पढ़ाई 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 पढ़ाई, कुत्तों की तरह हम लोग दौड़ते रहे, एक गोल के बाद दूसरा गोल, दूसरे गोल के बाद तीसरा गोल, दौड़ते रह गए। और इसलिए जो है हमने क्या किया, शरीर की जरूरतों को ध्यान दिया, आत्मा बेचारा अंदर भूखा रह गया। आत्मा की मैं हमेशा बोलती हूँ जरूरत क्या है, सिर्फ कृष्ण। आत्मा को किसी और व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण की ही जरूरत है उसको। तो अब अगर हम देखेंगे, और आप जो बता रहे हैं ना माता जी कि ये जो ब्रह्मवादी है या मायावाद का इतना कुछ जो है वो फैला हुआ है, तो देखिए भगवान ने ना बुद्धि सबको दी हुई है। भगवान टाइम टू टाइम लोगों को संकेत भी देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जो है लगता है कि उसका वो परसेप्शन है कि भाई मैं ब्रह्मन की अवस्था में रहना चाहता हूँ, मैं मायावाद की अवस्था में। और ये जो मायावादी है ये सबसे बड़े अपराधी है भगवान के। ये इतने बड़े, बोले ना, मायावादी भाष्य सुनेले होए सर्वनाश। जो मायावादी इसका भाष्य सुनेंगे वो उनका पूरा जो है वो सर्वनाश होने वाला है मायावादियों का। और इसलिए जो है जो है कह रहे हैं कि ये मायावाद जो है इतना डेंजर है कि ये जो है मायावाद का अगर भाष्य भी सुनते हैं ना, तो इट इज मिल्क टच बाय अ सर्पेंट। मतलब क्या, कि किसी सांप ने दूध को छू लिया है तो दूध पूरा जहरीला बन जाता है ना। उसी तरह किसी भी मायावादी का अगर हम भाष्य सुनते या उनका श्रवण करते हैं तो हमारी पूरी चेतना जहरीली हो जाती है। हमारी पूरी चेतना भगवान के प्रति इतनी ईर्ष्या करने में हो जाती, और वही मेन जहर है एक्चुअली। जहर यही है कि मैं भगवान से ईर्ष्या करना शुरू कर देती हूँ। और इसलिए कभी भी हमें जो है मायावादियों का भाष्य कभी नहीं सुनना चाहिए। और ये मायावादी जो है ना, ये भी जो है ये चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं चेंज। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी भगवान हूं। जैसे हम लोग भगवत गीता अभी हम लोग वितरण कर रहे हैं ना, तो
कई लोग ऐसे बोलते हैं हाँ मैं भी भगवान हूँ, तो हम क्या, हालांकि वो लोग एकदम सूक्ष्म रूप से मायावादी है, दे नॉट इवन ग्रॉस मायावादी, लाइक, तो सटल मायावाद है उनमें। तो मायावादी का कैसा है कि वो लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मन जो है, क्योंकि मायावाद फिलोसॉफी क्या है ना कि हम्म, मायावाद फिलोसॉफी यही है कि हमें जो है क्योंकि है ना ये एक्चुअली बहुत डीप मैटर में है ना, इस पे आप चाहो तो मैं ना एक ये भी बना सकती हूँ, एक वीडियो बना सकती हूँ कि पूरा मायावाद क्या है क्या नहीं है। और बट इन टोटो ये मायावाद, और ये मायावाद में भी है ना दो स्कूल्स है एक्चुअली, क्योंकि एक जो है वो सिर्फ केवल उपनिषद और वेदांत को मानता है ना, और दूसरा जो है जो बोले ना सो कॉल्ड भागवत संप्रदाय जो है, तो वो लोग जो है वो बहुत जैसे ना डेंजर जैसे, लाइक बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो लोग जो है भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, बोले भगवान का कोई आकार नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है, लाइक और भगवान जो है वो ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं, एंड वो सब नॉनसेंस गिरी बोलते रहते हैं। तो इसलिए जो है, और देखिए कभी कभी जो है वो लोग बोलते हैं कि मैं ही वो भगवान हूँ, मायावादी बोलते मैं ही वो भगवान हूँ। तो जो है इसलिए फिर जो है मायावाद का जो है, तो हर व्यक्ति को है ना एक समझ दी गई हुई है, और अंदर परमात्मा जो है वो बैठे हुए चैत्य गुरु के रूप में, ही सिटिंग एंड ही इज गाइडिंग, बट उसको वो गाइडेंस लेनी ही नहीं है, वो अंदर झांकना ही नहीं है, उसको इंटरनलाइज ही नहीं करना है, इसलिए मायावाद बहुत फैला गया है। बट अब जो है हम भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हम लोग जा जाके भगवत गीता का जब वितरण करते हैं, तो मायावादियों का खंडन इस तरह से हो जाता है, मासूम लोग जो है वो मायावादियों के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो जहां पे ज्ञान होगा तो वहीं पे अज्ञानता को काट सकते हैं, जैसे ज्ञान की तलवार से ही अज्ञानता को काट सकते हैं, तो बहुत अज्ञानता फैला हुआ है। इसलिए हम भक्तों ने ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा ही आज मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर दे रही हूँ मैं कि आज हम जोर शोर से जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लेकिन अज्ञानता इसी तरह से जो है वो दूर होगा, वरना कैसे दूर होगा, है ना। अगर घर में बैठे बैठे देखो आपके आसपास तो आप कर लोगे, मंदिर के अंदर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजीली हो सकेगा। चैलेंज गुरु महाराज वही कहते हैं, या प्रभुपाद ये कहते हैं, मूव आउट एंड यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रियल बुक डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रीट्स पे जाओ आप, अलग अलग जगहों पे जाओ, पार्क्स में जाओ आप, ऐसे फंक्शंस में जाओ और आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो रियल बुक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे रियली अज्ञानता दूर हो जाएगा। जो लोग आते हैं ऑफ कोर्स मंदिर में आते तो भी वहां पे भी हमें करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स होते हैं, वो अच्छी तरह से वो बुक्स खरीद के क्लैरिफाई हो जाते हैं। लेकिन बाहर जो लोग नास्तिकवादी है, जो लोग समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, रियली एक्चुअली उनको जाके बुक्स देने की बहुत जरूरत है। तब जाके ये जो आप बोल रहे हैं ना मायावादियों का खंडन होना शुरू हो जाएगा, मायावाद की जो नस्ल है ना वही जीरो हो जाएगी। और इस तरह से जो, और बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि दी है अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि नहीं दी है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना, अंदर से भी भगवान। लेकिन किसी को इतना अहंकार है कि उसको समझना है कि मैं ही भगवान हूं, भाई उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको अपने भगवत्ता में रहने दो और उसको दूर से ही सलाम करके निकल जाओ बस, और क्या। ठीक है ना माता जी, कुछ और स्पष्टीकरण करना है आपको इसके बारे में? इसका मतलब इसका आशय मैं जो समझी वो यही है कि बेसिकली सब हर जीव भगवान बनने के लिए आया था और मायावाद एक्चुअली उसको भगवान बनाने की आशा दे देता है। तो हाँ। दैट्स वाई तरफ मूव होते हैं कि हाँ भगवान तुम भी भगवान ही हो, क्योंकि चाह तो यही रहे थे, तो इसीलिए शायद ज्यादा। और भक्ति में क्योंकि हम दास बनाते हैं तो इसलिए थोड़ा हाँ। सा समय लगता है दास के भाव में आने में, सबको मालिक बनना होता है। राइट 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 राइट।
एक्चुअली माता जी मुझे ना ये सुसाइड वाला इसलिए आया, मेरे हम ना वो टीनेजर्स की क्लास लेती हूँ, तो वो एक बच्चा है, ब्लाइंड है वो, तो वो कल फोन करके बोला मेरे ना नेबर में सुसाइड कर लिया। तो मैं यही सोच रही थी, पड़ोस में एक फैमिली है जो भक्त है, लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा उनको कि भगवान का आश्रय ले ले, तो पढ़ाई लिखाई भी की हुई है, पढ़े लिखे सब, लेकिन मृत्यु का शेल्टर लेना ले लिया। तो फिर वो ज्ञान किस काम का है, मतलब वो उस पे, और दूसरे लोग उसको देख के सीख भी नहीं पाते माता जी कि ये इतना पढ़ा लिखा था फिर भी मर गया, तो इसका ज्ञान किस काम का, अगर ये ऐसे जाके कर रहा है तो। मतलब हाँ। वो बात उदाहरण देते ना, एक बकरी घास चर रही हो, कटने वाली है, वो दूसरा को कटता हुआ देख के भी नहीं समझती। तो मुझे ना वो इसीलिए चीज। ना मैंने बताया, हृदय का दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ द हार्ट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना। ये वीकनेस ऑफ द हार्ट की वजह से ही हम अपने लोअर डिजायर्स को गिव अप कर देते हैं। अब जो आत्महत्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपनी तुच्छ इच्छाओं को गिव अप कर दिया, भाई मुझे ये नहीं मिला मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से हम, और देखो, जैसे उसके विपरीत शास्त्र हमें बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। कोई, हम लोग ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी देखा कि कोई, जैसे हमने सुना है था कि कोई एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर गया और कोई आत्महत्या कर रही थी, उसको बुक दिया तो उसने अपना आत्महत्या का प्लान कैंसिल कर दिया। तो हाँ। हृदय की दुर्बलता की वजह से जो है, अभी अर्जुन के साथ भी यही हुआ ना। हृदय दुर्बलता की वजह से उसने गांडीव नीचे रख दिया, बोला मैं नहीं लड़ने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। उसके बाद हृदय दुर्बलता था, और इसलिए कृष्णा एकदम कुतस्वत कश्मलम इदम, एकदम कृष्णा एकदम चैस्टाइज कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं कि तुम्हारे में ये कैसे आ गई दुर्बलता, हाउ हैज दिस इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, ये हृदय की दुर्बलता कहाँ से आ गई तुम्हारे पास, है ना। क्योंकि अर्जुन तो शुद्ध भक्त है भगवान का, लेकिन अब जो है, अर्जुन को निमित्त मात्र इसलिए बनाया कि हमें समझा सके कि हमें हमारे निचले डिजायर्स को गिव अप नहीं करना है, वरना क्या हो जाएगा कि जिद में आके हम अपने जीवन का सत्यानाश कर देते हैं इस तरह से। यस माता जी, थैंक यू माता जी। किसी के और का कोई प्रश्न है तो एक दो अनाउंसमेंट्स मैं करना चाहती हूँ कि अभी देखिए हमारे पास 16वां अध्याय है। 16वां अध्याय दो दो हिस्सों में, एकदम टू टू सेक्शंस में हो जाएगा हमारा, ओके। 17वां अध्याय भी छोटा ही है, वो भी हो जाएगा, बहुत छोटा है, 22 ही श्लोक है उसमें, नहीं सॉरी 28 श्लोक है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो बहुत छोटा है। तो ये भी दो, मतलब एक महीने के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। मैं, आप सोच सकते हो कि जुलाई के एंड तक हमारे 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। फिर अगस्त में जो है हमारा 18वां अध्याय थोड़ा टाइम लेगा, 2 महीने के करीब लेगा, अगस्त सितंबर। फिर अक्टूबर में आपकी एग्जाम होगी। तो प्लीज आप जो है वो अक्टूबर को आप लेके चलो कि अक्टूबर, कार्तिक से पहले हमारी जो है वो एग्जाम खत्म हो जाएगी, या तो फिर कार्तिक के बाद रखना पड़ेगा एग्जाम। तो मैं यही चाहती हूँ कि कार्तिक यात्रा से पहले, है ना, हम लोग जो है बिल्कुल अपनी एग्जाम दे वे के। तो मैं अभी से अनाउंस कर देती हूँ कि आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर के आसपास होगी। डेट फाइनलाइज करके मैं बता दूंगी सितंबर में ही कि कब होगी आपकी फाइनल एग्जाम, क्योंकि 18वां अध्याय में ना थोड़ी जरा ज्यादा श्लोक है और एक्सप्लेनेशन भी है। और 18वां अध्याय है, अगर किसी ने स्टार्टिंग से अटेंड नहीं किया है तो क्या हो जाता है कि उसको पूरा एक, बोले ना, रिकैप मिल जाता है उसको, पूरे जितने भी अध्याय है पहले से लेके 17वें अध्याय तक सब कुछ उसको रिकैप मिल जाता है। तो इसलिए जो है आपके जो ओबीए सीबीए जो भी है, खुली किताब है बंद किताब है, अभी से लिखना शुरू करो, अभी से सब कुछ जो है वो ठीक करो। श्लोकों का भी कंठस्थ करना, रोज अगर आप श्लोक कंठस्थ करते रहोगे, ये सारी प्रार्थनाएं हैं भगवान को समझने के लिए। तो अभी जैसे मेरे इंग्लिश ग्रुप में है ना, इंग्लिश ग्रुप में एक प्रभु जी है जो 65 साल के हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज। तो उन्होंने ना पहले जब हम लोग, क्योंकि हमारा ईशोमरिषद भी कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने ने क्या आइडिया किया पता है, बहुत अच्छा आइडिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट से भी हम सीख सकते हैं, और मैं भी वही करती हूँ
अभी क्योंकि मुझे भी श्लोक का टेस्ट देने पड़ते हैं भागवतम में, हमारे पास तो एक साथ मुझे 50 श्लोक देने पड़ते हैं बिना देखे, खड़खड़ 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 बोलना पड़ता है हम लोगों को एक साथ ही। तो अब क्या करते हैं ना, हम दिन में जो है वो श्लोक रोज कंठस्थ करते प्रार्थनाओं के रूप में। डेली आपको है ना, सिर्फ अभी क्या होता है, स्टार्टिंग के 10 दिन आपको कष्ट होगा, 10-15 दिन आपको कष्ट होगा उन श्लोकों का उच्चारण करने के लिए, उसको थोड़ा सेटल होने के लिए। लेकिन उसके बाद है ना, ये आपके खून में मतलब आपकी चेतना में एकदम घुल मिल जाएंगे। तो बिना देखे भी आप चलते फिरते आप बोल सकते हो वो श्लोक, कंठस्थ करते रहोगे, रोज कंठस्थ करते रहोगे। तो आप जब श्लोका वाला टेस्ट आएगा ना, तब जो है बड़ी आसानी से पट 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 आप दे पाओगे, वो क्विकली दे पाओगे आप वो श्लोकास। तो इसलिए मेरी बहुत विनम्र विनंती है सभी से कि ये 3 चीजों का बिल्कुल सीरियसली लीजिए, कि ये जो आपके प्रश्न उत्तर है, ये आपकी खुली किताब है और ये श्लोक है। इन तीनों को जो है, अभी हमारे पास काफी समय है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, और अक्टूबर के थोड़े बीच में जाके है, तो हमारे पास 3.5 महीने हैं। और 3.5 महीने पर्याप्त है। अभी 3.5 महीने भी नहीं, क्या अभी भी हमारे पास और 3.5 महीने से भी एक्स्ट्रा और 7 दिन है। ये महीना खत्म होने के लिए भी और 7 दिन है। तो आज ही से है, अगर आप प्लान आउट करो, अगर आप प्लानिंग करते हो ना, लिख लेते हो आप, एक टाइम टेबल बना लेते हो आप, ये मुझे करना है, रोज 10 मिनट इसको देना है, 10 मिनट इसको देना है, 10 मिनट इसको देना है, आप डिवाइड कर लो आपके शेड्यूल के हिसाब से। तो बहुत अच्छी तरह से आपको एग्जाम लिखते वक्त भी ना, आप बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत समय के बाद एग्जाम्स देते हैं। क्योंकि आप मान लो आपने कॉलेज पढ़ी हुई है, तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही अभी कोई है तो उसको 10-15 साल के बाद वो एग्जाम दे रहा है, तो उसको घबराहट होने ही वाली है, बहुत स्वाभाविक ही है कि उस व्यक्ति को घबराहट होने वाली है परीक्षा देने के लिए, है ना। तो फिर वो घबराहट से दूर होने के लिए रोज अभ्यास करेंगे तो घबराहट नहीं रहेगी, क्योंकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे परीक्षा देने के लिए। ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। रति मंजरी माता जी कुछ जी पूछना? माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास लगा आज मुझे। और मेरा ये है कि जैसे वो टाइम टेबल कभी कभी होता है ना, आप इतने बिजी बिजी रहते हैं, फिर भी आपका एकदम सही रहता है, तो हम अपने लाइफ में कैसे इसको कर सकते हैं? और दूसरा ये है माता जी की बंद जो ओपन बुक से कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी आपका बता दीजिए। वो मैं ना व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ मैं, कि बंद किताब खुली किताब से कौन से आने वाले हैं 2 प्रश्न इस सत्र के लिए। तो वो मैं बता देती, तो आप तैयार करना शुरू कर सकते हैं। माता जी उसके लिए ना आपको प्रॉपर एक लिख के रखना पड़ेगा टाइम टेबल, प्रॉपर आपका है ना। और जैसे ना, मैं मेरी बहन से अभी वही चर्चा कर रही थी, अभी 4-5 दिन पहले आई थी मेरे पास, तो मुझे वही बता रही थी कि जितने भी महान महान भक्त है, जितने भी महान भक्त है, आप देखना उनका एक ही टाइम टेबल वो करता था, कि उनका जो जीवन है वो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति केंद्रित है। तो वहां में ना हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु है ना, 2 चीजें बताते हैं, सेम प्लेस एंड सेम टाइम। सेम प्लेस यानी एक ही जगह पे आप जो है अपनी साधना कर रहे हो, एंड सेम टाइम पे कर रहे हो। तो वैशेषिका प्रभु का टाइम टेबल कैसे जाता है मैं बताती हूँ आपको, ओके। क्योंकि उनका है ना, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था लॉकडाउन से पहले वृंदावन में, तो उसमें वो बता रहे मुझे, और वो बहुत अच्छा लगा वो एक्चुअली शेड्यूल। बोले 2 बजे वो उठ जाते, 2:45 वो उठ जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो सोते कितना बजे है, वो 8 बजे सोते हैं, ठीक है ना। तो 8 o'clock सो जाते हैं, तो 2 बजे 6 घंटे की आराम से नींद हो जाती है, तो 2:45 उठ जाते हैं। थोड़ा बहुत जो ब्रश वश करना है, फ्रेशन होना है, 2 बजे से 4 बजे तक वो रीडिंग करते हैं पहले, 2 घंटे कंपल्सरी रीडिंग करते हैं। फिर 4 बजे जो है वो स्नान वान करके मंगला आरती करके, 4:30 से 6:30 बजे तक जो है वो अपना मंगला आरती करके अपनी मालाएं करते हैं। 6:30 से लेके फिर 7 बजे तक जो है वो वॉक के लिए जाते हैं, अपनी सेहत संभालना। और वॉक करते करते वो प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं। तो देखो उनका रीडिंग, उनका हियरिंग, उनकी मॉर्निंग की साधना, उनका चैंटिंग, सुबह के जो 6 घंटे है ना, 2 से 8 के बीच में वो सारा कंप्लीट हो जाते हैं।
और उसके बाद उनके पास पूरा दिन खुला है, जो करना है कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये वक्त जो होता है ना, ये विस्तार करता है उस वक्त के लिए, और आपके पास फिर नाना प्रकार की चीजें करने के लिए टाइम है। अभी फॉर एग्जाम्पल फॉर मी ऑल्सो ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे आज खाली समय है, क्या करूं मैं, क्या करूं कुछ तो और इसलिए ना मैं अलग अलग कोर्सेज करते रहती हूँ। मेरा इंटरेस्ट है ना ट्रेनिंग में बहुत है, मुझे ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजीवन मुझे स्टूडेंट रहना है। एंड प्रभुपाद भी कहते हैं कि हर वक्त हमें लर्निंग फेज में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है। अभी कभी ऐसा नहीं होगा, मरते दम तक हमारे पास ये दिमाग में हमें फिट करने लेना है कि एक ऐसा समय आएगा कि मुझे सब कुछ पता होगा। ऐसा नहीं है। मैं जीवन के एंड तक मेरा यही दिमाग में लेके चलती हूँ कि मैं जहां गई मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, मैं उस सारे कोर्सेज करने के लिए तैयार हूँ। कुछ कुछ कोर्सेज मैं डबल भी करती हूँ, ट्रिपल भी करती हूँ। जैसे भक्ति शास्त्री मैंने 3 बार किया हुआ है, 2 बार इंग्लिश में, 1 बार हिंदी में, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी में एक बार मुझे प्रचार करना ही है। मैं क्योंकि दिल्ली में थी उस टाइम में, मिले कि मुझे अगर हिंदी का प्रचारक बनना है तो मुझे हिंदी में करना ही आवश्यक है, वो मेरे लिए अनिवार्य है वो कोर्स करने के लिए। तो उसके लिए जो मेरे घर की परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि कि मैं जो हूँ इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्योंकि मेरे पास कोई बाध्यता नहीं है। मुझे कुछ करना होगा मैं कर सकती हूँ, नहीं करना होगा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन दैट वे इस तरह से थोड़ा भगवान ने वो परिस्थितियां निर्माण की हुई है कि भाई अपना, अच्छा ये तो है कि भोजन तो बनाना ही है भाई, 1 लोग के लिए बनाओ या 10 लोग के लिए बनाओ, भगवान को तो भोग लगाना ही है हम लोगों को 3 टाइम का, राइट। लेकिन उसमें से हम लोग ने क्या किया है, थोड़ा रिड्यूस करके जो है मॉर्निंग का टाइम ओनली फ्रूट्स, तो फ्रूट्स काटने में क्या 10-15 मिनट जाते हैं। दोपहर का अच्छा भोजन बना लेते हैं, रात को भी भोजन नहीं बनाते हैं ज्यादा करके, रात को भी हम लोग जो है ऐसे लाइट ही कुछ ले लेते, एक सूप बना लेते या कुछ ऐसे ही मूढ़ी खा लेते या मुरमुरा खा लेते या कुछ ऐसे ही। तो रात का भी भोजन थोड़ा लाइट ही रखते हैं। तो इस तरह से ना इन सब स्त्रियों को इन सब जंजालों से जो है वो बार बार जो किचन में ही घुसे रहते हैं, वो चीजों से जरा थोड़ा हम लोग ने प्लान करके चेंज कर दिया। अगर कभी कुछ ऐसा भी है तो मेरी माँ भी कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि भाई शाम को कुछ, दोपहर को कुछ लाइट लिया और भूख लगी है तो मेरी मम्मी भी बना लेती है। तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल, आप कितने बजे उठना है। ऐसे पहले ना मैं 2 बजे उठती थी, अभी मैं फिलहाल एक्चुअली 2 बजे नहीं उठती हूँ। मैं 3:30 पौने 4 के आसपास उठ के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे फिर से वो 2 बजे वाला शेड्यूल, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी मैं उसमें, कि 2 बजे वाला शेड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगता था, कि उसमें ना शांति से 2 से 4 में रीडिंग बहुत बढ़िया हो जाता था, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ आप ही जाग रहे हो, और अच्छी तरह से आप ना ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी तरह से आप जो पढ़ रहे हो उसको एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हो, अपने जीवन में कैसे उसको उतारना है वो भी अच्छी तरह से कर पाते हो। और इसलिए प्राय मैं मंदिर के नजदीक रहते हुए भी मैं मंगला आरती नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मंगला आरती में ही मेरा ना 1.5 घंटा इस तरह से उठ के चल के इस तरह से जाके और फिर वहां पे भी जो है काफी मुझे ऐसे लगता है कि, हालांकि आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी टू गो फॉर मंगला आरती, बट मेरा एक अपना शेड्यूल इतना फैंटास्टिकली बना हुआ है कि चैंटिंग जो है मैं अन्य भक्तों के साथ भी ऑनलाइन कर लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि चैंटिंग में सिर्फ अकेले ही करती रहती हूँ, ऑनलाइन भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हाई क्लास डिवोटीज है, वरिष्ठ वैष्णव है, जिनके साथ में चैंटिंग करती हूँ ऑनलाइन पे। तो फिर वो भक्तों के संग में अच्छी तरह से मेरा चैंटिंग हो जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसे वरिष्ठ वैष्णव जो हमारे पुराने टाइम के हैं, और कुछ ऐसे ऐसे ब्रह्मचारीज भी है, वो भी उसमें शामिल है, और प्रभुपाद के कुछ शिष्य भी उसमें शामिल है, तो वो भी आते हैं चैंटिंग करते, तो हमें अच्छा भक्तों का संग भी मिल जाता है। उस तरह से रीडिंग भी है, मैं बहुत सारी रीडिंग क्लासेस में भी हूँ, ज्वाइंट हूँ, तो वो मेरा रीडिंग भी उन्हीं के साथ, उन वरिष्ठ वैष्णव के साथ ही रीडिंग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। और जहां पे आप लिख लेते हो ना, तो वो बिल्कुल प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखो एक ट्रेंड चल रहा है, अब जो भी लिखोगे वो प्रकट हो जाएगा, जो भी लिखोगे वो प्रकट हो जाएगा। तो अगर आप कुछ ठान लेते हो कि मुझे ये करना है और आप लिख लेते हो ना, तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेली लिखना पड़ेगा जो आपको प्रकट करवाना है कल, है ना। तो रात को आपके पास एक जैसे मैं 5 मिनट के लिए लिखती हूँ,
कल मुझे ये करना है, और आज मेरे साथ ये हो गया है। एंड मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू कृष्णा, कि ये मैंने जो कुछ ही सोचा था यही हो, जो नहीं सोचा था कि भगवान आप आशीर्वाद दो कि कल ये मेरे साथ हो जाए। 5-7 मिनट का एक मेरा एक जर्नलिंग में कर लेती हूँ, तो फिर एक आपको एक शांति मिला। आजकल जर्नलिंग का भी बहुत सारा चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं जर्नलिंग के, हाउ विल यू जर्नल एंड दिस एंड दैट। और हमारे इस्कॉन वाले भी अच्छा जर्नलिंग कोर्सेज लेते हैं, जैसे हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु है, चैतन्य चरण प्रभु बहुत सारे जर्नलिंग के कोर्सेज लेते हैं। जर्नलिंग मतलब यही कि आप लिख लोगे कि आज दिन में मेरे साथ क्या हुआ और कल मैं दिन में अपने लिए क्या करना चाहती हूँ, वो पूरा आपका टाइम टेबल। और अगर आप ना ऐसे कॉलम्स बनाओगे ना अच्छी तरह से, कि ये मंडे टू संडे वाला हर हफ्ते आप बनाओगे अगर कॉलम वाइज, कि ये टाइम से ये टाइम मुझे ये करना है, ये टाइम से ये टाइम मुझे ये करना है, ये टाइम से ये टाइम मुझे ये करना है, ये टाइम से ये टाइम मुझे ये करना है। सुबह का समय आप बिल्कुल आप आध्यात्मिक चीजों में दे दीजिएगा, और देखना फिर आपका पूरा दिन जो है, जैसे यहाँ पे वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। ये जो है आपको प्रकट होना शुरू दिख जाएगा एक्चुअली, कि किस तरह से हमारे सारे प्रयास एकदम अच्छी तरह से फलीभूत हो जाएंगे, और फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा है कई कई लोगों की माला नहीं है तो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या मैं भी खुद चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। अगर मेरी 2-4 भी माला रह गई है ना, तो इतना चिड़चिड़ा हाई लेवल पे चिड़चिड़पन आ जाता है, क्योंकि उसमें ये ना कि कुछ नहीं किया है, तो उसका वो चिड़चिड़पन इसलिए है कि मुझे गिल्टी फील होता है कि अरे मेरा अभी तक ये माला नहीं कंप्लीट हुआ, मेरा ये माला कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए फिर ना हमें भी जो है चिड़चिड़कपना मतलब क्या, कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी स्थिति में न रहकर। तो मुझे वो अनकंफर्टेबल क्यों लगता है कि अरे मैंने जो है मेरी 3-4 मालाएं बाकी रह गई है, तो उस समय वो अनकंफर्टेबल स्थिति में रहे, तो फिर वो सारा ना गुब्बारा बाहर निकल जाता है, और किसी न किसी पे वो गुब्बारा बाहर निकल ही जाएगा। तो इस तरह से आप प्लीज टाइम टेबल बना सकते हो एंड बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो एक सैंपल है मेरे पास, मैं वो सैंपल आपको व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ कि मैं मेरा टाइम टेबल मैंने कैसे सेट किया हुआ है मेरे एक्सेल शीट पे। हाँ वो मैं प्लीज माता जी भेज दीजिएगा आप। सैंपल भेज सकती हूँ, लेकिन कैसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी और का लाइफ में कॉपी नहीं कर सकते, ये जी जी अलग शेड्यूल चले, लेकिन हाँ आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है ना, जी कितने बजे जी सोना माता है, कितने बजे उठना है, क्या करना है, वो आपको अपना टाइम टेबल पता चल जाएगा आपका कि इस तरह ठीक से है माता जी। करना है। ठीक ठीक है है, माता थैंक जी? यू माता जी, ठीक, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।